हेलो हेलो महारथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है। गुड इवनिंग लोकेश, रितिका, अरिजीत, मीनू, राधा, अनिकेत, पुनीता, निरंजन, प्रमित, नंदन, अमित, स्वांशिक, गीतांजलि, आशुतोष, कुमार, अंकित। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। राहुल, अरिजीत, गुनगुन, गुड इवनिंग महारथियों। जल्दी से सभी लाइव आ जाइए, कंफर्म करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। गुड इवनिंग फरी। ऑल ओके है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? सब कुछ क्लियर है? कोई बात नहीं, साहिल बता दीजिएगा, डिटेल करा देंगे उसको। साहिल, सचिन, ट्विंकल, अरविंद, प्रमित, अभिषेक, अंकुर, आशुतोष, प्रिंस, सुनील, विकी, अभिषेक। चलिए, तो फिलहाल महारथियों आज की आपकी सेवा प्रारंभ करते हैं। देखिए, आज जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं वो है टाइम एंड वर्क। हिंदी में कहते हैं समय और कार्य। समय और कार्य। देखिए, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य की जैसे अगर बात की जाए तो ये बहुत ही मजेदार सा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। और अच्छी बात यह है, कंपैरेटिवली छोटा भी है ना। अर्थमेटिक के जैसे और पार्ट होते हैं ना, कंपैरेटिवली सबसे छोटा होता है। तो टाइम एंड वर्क की अगर हम बात करें, क्योंकि आज ये पहली क्लास है टाइम एंड वर्क की, तो इसमें हम आपको सब बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, छोटी छोटी चीजें बताएंगे। आज की क्लास में समझाने के लिए चीजें ज्यादा होंगी, फिर कल से इतना समझाना नहीं पड़ेगा, लेकिन आज छोटी छोटी चीजें आपको बताएंगे। और सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आज कमेंट्स कम करने हैं। जब हम कहें आपसे कुछ पूछें तभी कमेंट्स करना है, वैसे कमेंट्स ना करें, ठीक है? समझने के लिए ज्यादा है, क्योंकि स्टार्टिंग के 15-20 मिनट आपको केवल समझाएंगे चीजों के बारे में, फिर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, टाइम एंड वर्क की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये समझते हैं कि टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें वैरायटी कैसे कैसे होते हैं, कितनी वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले हम यहां पर डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस को जो डेज पर बेस्ड होते हैं। किस पर बेस्ड होते हैं? डेज पर, डेज से रिलेटेड। इसके बाद हम जो दूसरा पैटर्न डिस्कस करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस को जो एफिशिएंसी पर बेस्ड होते हैं। एफिशिएंसी यानी कि क्षमता पर आधारित। उसके बाद फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस को जो मिसलेनियस होते हैं, मतलब विविध प्रकार के प्रश्न, यानी कि आपका ये डेज एफिशिएंसी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसके बाद हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो प्रपोर्शन पर बेस्ड होते हैं। जैसे आपने M1D1 सुना होगा, है ना? M1D1 इज इक्वल टू M2D2। कुछ नहीं सुना है तो आपने वो देखा होगा कि 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 12 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है? ओके। और इसके बाद नेक्स्ट आपका जो आता है प्रपोर्शन के बाद, वो आपका आता है मैन वुमेन वाले क्वेश्चंस। मैन, वुमेन और बॉयज वाले क्वेश्चन, ये देखे हैं आपने, ये भी काफी पूछे जाते हैं। एंड सबसे लास्ट में आपका वेजेस। क्या आता है? वेजेस। वेजेस को हिंदी में कहते हैं मजदूरी, ठीक है? अभी इसकी हिंदी के बारे में बच्चे टेंशन ना लें, जो हिंदी इंग्लिश का सब चीज हिंदी इंग्लिश बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको टॉपिक का आइडिया दे रहे हैं कि इस टॉपिक में हमारे क्या क्या है। तो डेज से रिलेटेड, एफिशिएंसी से रिलेटेड, मिसलेनियस क्वेश्चन। डेज मतलब दिनों पर आधारित, एफिशिएंसी मतलब क्षमता पर आधारित, मिसलेनियस मतलब विविध प्रकार के प्रश्न, प्रपोर्शन मतलब अनुपात, समानुपात पर आधारित, मैन वुमेन बॉयज तो आप जानते ही हैं, और लास्ट में आपका वेजेस यानी कि मजदूरी। कभी कभी कुछ क्वेश्चन हमने मजदूरी वाले भी देखे होंगे। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज और बताते हैं। जैसे हम डेज वाले क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपने सबसे सिंपल क्वेश्चन देखा होगा जिसमें कहते हैं कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। चलिए, आज इसके लॉजिक की बात करते हैं। पहले सबसे पहले क्वेश्चन में जैसे वो हमें डेज देता है, डेज का मतलब जानते ही हैं हम सब, डेज का मतलब दिन।
तो वो कहता है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 20 और 30 का लेते हैं एलसीएम। एलसीएम सबको आता है, जिसको नहीं आता है वो बता दें। एलसीएम कैसे लेते थे, 2 से डिवाइड करते थे, ये 10 ये 15, स्कूल टाइम में ऐसे करते थे। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, हम आपको अभी बताएंगे, ठीक है, कैसे करना है। अभी हम बता रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनका मैथ्स बहुत वीक होता है, ठीक है। तो जैसे इन दोनों का एलसीएम लोगे तो प्राइम फैक्टर से हमने स्कूल में किया था, इनका मल्टीप्लाई करोगे, 2 दूनी 4 पंजे 20 दिया 60, एलसीएम कितना आ गया 60। तो पहला काम आपका होगा दोनों का एलसीएम लेना 60, और एलसीएम लेने के बाद दूसरा काम होगा 60 को दोनों से डिवाइड करना। 20 से डिवाइड करेंगे 3 और 30 से डिवाइड करेंगे 2। तो ये आपका डेज आ जाता है, और जो डिवाइड करने के बाद आता है ये होती है एफिशिएंसी। क्या होती है, एफिशिएंसी। और ये आपका क्या होता है 60 आपका क्या होता है, वर्क होता है। अब समझिए, जैसे उसने कहा कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, यानी कि हमें जो काम क्या करना है वो नहीं पता, लेकिन हमें कुछ ऐसा काम मानना है जो 20 दिन में भी हो जाए और 30 दिन में भी हो जाए। अब मतलब ऐसा नंबर जो 20 और 30 दोनों के पहाड़े में आता हो, ठीक है। तो हम 20 और 30 का एलसीएम लेते हैं। ये क्या है, 20-30 का एलसीएम। एलसीएम जो आता है वो टोटल काम हो गया। ये टोटल काम 60 करना है, और ए इस काम को 20 दिन में करता है। अगर कोई आदमी 60 वर्क को 20 डेज में करता है तो इसका मतलब एक दिन में कितना करेगा, 60 को 20 से डिवाइड करेंगे 3, और ये 30 डेज में 60 करता है तो एक दिन में कितना करेगा 2। तो एक दिन में जो काम करता है उसको कहते हैं उसकी क्षमता, यानी कि कोई आदमी कितना काम कर सकता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एफिशिएंसी। तो इंग्लिश में बोलते हैं एफिशिएंसी और हिंदी में बोलते हैं इसको क्षमता। और कार्य इसको क्या बोला जाता है, कार्य, और इसको बोला जाता है दिन। तो सबसे पहले जब कभी भी कोई भी आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहला काम आपको करना है जो भी नंबर दिए हैं उनका एलसीएम और डिवाइड। तो डेज कभी भी आपको दिए जाए तो ये बिना कुछ सोचे समझे कर लो, पहले दोनों का एलसीएम उसके बाद डिवाइड। लेकिन ये टेक्निकली भाषा में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसको सिंपल सी भाषा में समझते हैं। अब यहां पर 2 प्रॉब्लम है, पहले तो इसका लॉजिक समझते हैं, दूसरा एक प्रॉब्लम और है एलसीएम। इन दोनों पे काम करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। तो पहला चीज है कि इसको टेक्निकल भाषा में न समझ करके सिंपल भाषा में समझते हैं। तो ये जो 60 जो टोटल वर्क है ना, कुछ ऐसा काम मानिए जो आपको करने में मजा आता हो। अब आप कहेंगे ऐसा तो कोई काम नहीं जिसे करने में मजा आता है, हम तो बहुत आलसी हैं। तो सभी बच्चा कोई कितना भी आलसी हो लेकिन खाने पीने में सबको मजा आता है। तो ये 60 जो टोटल वर्क है ना, ये मान लेंगे खाने का कोई आइटम है जो भी आपका फेवरेट हो, पिज्जा, लड्डू, गोलगप्पे, गुलाब जामुन, जो भी आपको पसंद हो। तो सपोज करते हैं 60 आपके गुलाब जामुन है। अब ये 60 गुलाब जामुन को ए 20 दिन में खाता है, तो यानी कि एक दिन में कितना खाता है 3, और बी एक दिन में कितना खाता है 2। तो जो वन डे में वो गुलाब जामुन खा सकता है वो उसकी हो गई एफिशिएंसी, यानी कि क्षमता। तो टोटल 60 गुलाब जामुन, एक दिन में ए कितना खाता है 3, एक दिन में बी कितना खाता है 2। तो अगर दोनों की कंडीशंस के अकॉर्डिंग पूछे दोनों मिलके से कितने दिन में खाएंगे, दोनों मिलके 5 दिन खाएं, फिर ए चला जाए बी आ जाए, कोई भी कंडीशन हो, तो गुलाब जामुन खाने हैं और आप इसे आराम से कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो एलसीएम है ये टोटल वर्क मान लिया, मतलब ये हमारे इतने गुलाब जामुन हैं। और ए एक दिन में कितने खाता है 3 गुलाब जामुन, बी एक दिन में कितने खाता है 2 गुलाब जामुन, दोनों मिलके एक दिन में कितने खाते हैं 5 गुलाब जामुन। तो दोनों मिलके पूरे 60 गुलाब जामुन कितने दिन में खाएंगे, 60 को 5 से डिवाइड कर दोगे, दोनों मिलके ये खाएंगे 12 दिन में। तो ये हमने आपको एक एग्जांपल दिया, लेकिन हमें इसको ये तो हम करेंगे, लेकिन हमारी एक दिक्कत है, मेजॉरिटी ऑफ बच्चों की दिक्कत होती है एलसीएम। एलसीएम हम कैसे लें जल्दी, तो वो हम आपको थोड़ा सा सिखाते हैं। 5 मिनट उसके लिए और लेंगे, उसके बाद फिर आपको सीधे क्वेश्चंस दिखाएंगे। और ज्यादा टेंशन मत लेना एलसीएम की, धीरे धीरे क्वेश्चंस कर करके आपको अपने आप जल्दी जल्दी एलसीएम लेना आ जाएगा। सबसे पहली चीज तो ये जो एलसीएम होता है, इस एलसीएम का मीनिंग क्या होता है, लीस्ट कॉमन और मल्टीपल, ये आपकी फुल फॉर्म होती है। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम,
और समापवर्तक, समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य। अब देखिए, लीस्ट का मतलब सब जानते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब जब सब में हो, मल्टीपल मतलब जो आपकी टेबल्स में हो, पहाड़े में हो। मल्टीपल मतलब क्या होता है, जो पहाड़े में आता है। जैसे हमारे पास दो नंबर है 20 और 30, तो अगर आप 20 और 30 के मल्टीपल, मल्टीपल मतलब पहाड़े लिखो, तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 100, 120 और आगे चलता रहेगा। ऐसे ही 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 30 चौका 120 और आगे चलता रहेगा। तो हम नोटिस करेंगे कि यहां पर ये जो 60 है ना, देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मल्टीपल तो हमारे ये हो गए। कॉमन का मतलब जो दोनों में आते हो, जैसे 60 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 120 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो आपका मल्टीपल हो गया। अब मल्टीपल कॉमन बहुत बार आएंगे, पहले 60, फिर 120, फिर 180, बहुत सारे आएंगे, लेकिन हमें देखना जो सबसे पहले कॉमन आ रहा है। लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, सबसे पहले छोटा कौन सा हो गया, 60, तो यही आपका क्या हो गया, एलसीएम। लेकिन क्या हम ऐसे जाएंगे, बिल्कुल नहीं, हम ऐसे नहीं जाएंगे, ठीक है। अब हम कैसे जाएंगे, अब ये देखो, तो अगर कभी कोई ऐसे नंबर दिए जाएं जिनकी हमें टेबल आती है, पहाड़े आते हैं, तो हम उसको मन में ही पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, अब हमारी बात ध्यान सुनिएगा। जैसे यहां दो नंबर हैं, तो बड़े नंबर की टेबल पढ़िए। जैसे 30 एकम 30, 30 वंजा 30, क्या 20 की टेबल में आता है, नहीं। जिसकी टेबल पढ़ रहे हो ना, फिर दूसरे के में चेक करो, 30 एकम 30 20 के पहाड़े में नहीं आता, भूल जाओ। फिर 30 का दूसरा बार 30 दूनी 60, क्या 20 के पहाड़े में आता है, जी हां ये आता है। तो बस इसका एलसीएम कितना हो गया, 60। बिना पेन के मन में सोचिए। अब दूसरे नंबर है 15 और 20, 15 और 20। अब सोचिए इसका एलसीएम, बिना पेन के सोचिए मन में। तो इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, 20। आप हमारे साथ साथ सोचना स्टार्ट करो। अब आप 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 एकम 20, 20 वंजा 20, क्या 15 के पहाड़े में आता है, नहीं। 20 दूनी 40, क्या 15 के पहाड़े में आता है, नहीं। 20 तिया 60, 23 जा 60, क्या 15 की टेबल में आता है, जी हां। बस यही हमारा एलसीएम। ऐसे सोचो, अभी आप लिख के कर सकते हैं, लेकिन मन में सोचो, और आप सोचोगे धीरे धीरे आपको ये आराम से आ जाएगा, और मन में ही एलसीएम निकालोगे। अब जैसे 20 और 25 है, अब बताओ किसका पहाड़ा पढ़ेंगे, किसी का भी पढ़ सकते हो, वैसे इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन बड़े नंबर का पढ़ने से जल्दी आ जाता है। जैसे ये 25, 25 एकम 25, 25 बन जा 25, 20 के पहाड़े में नहीं आएगा। 25 दूनी 50, 25 टू 50, 20 के पहाड़े में नहीं आएगा। फिर 75 नहीं आएगा, फिर आपका 100 आएगा। 100 25 के पहाड़ा तो पढ़ ही रहे हम, 20 के पहाड़े में भी आता है, यही हमारा एलसीएम है ना, इजी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यहां पर 3 नंबर आ जाएं तो 4 भी आ सकते हैं। तो अगर 3 नंबर में आपको कोई ऐसा नंबर दिख रहा है जिसके पहाड़े वाली वैल्यू जो है वो आगे आ रही है, जैसे यहां 10, 15 और 20, तो 10 के पहाड़े में 20 आपका आता है, तो जो 20 की टेबल आप पढ़ोगे, 21 जा 20, 22 जा 40, वो ऑलरेडी 10 की टेबल में आएगा। आएगा नहीं आएगा, तो आप 10 की टेबल में वो सब नंबर आएंगे जो 20 की टेबल में आते हैं। 20 एकम 20, ये भी 10 की टेबल में, 20 दूनी 40, ये भी आएगा। तो आप 10 को भूल सकते हैं। मतलब अगर ऐसे कोई नंबर दिए जाएं जिसमें किसी एक नंबर के पहाड़े में आगे कोई नंबर आ रहा है, तो आप उस नंबर को भूल सकते हैं। या आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि 10 और 20 का एलसीएम पहले सोचो, तो 20 एकम 20 10 के पहाड़े में भी आता है, तो 10 और 20 का एलसीएम 20 हो गया। अब बचा कितना, 20 और 15। अब 20 और 15 का सोचो, आप जानते हैं 20 एकम 20 नहीं आएगा, 20 दूनी 40 नहीं आएगा, 20 तिया 60, जी हां यही आपका एलसीएम। अब सोचिए 15, 20 और 30, तो 15 के पहाड़े में 30 आता है, भूल जाओ। या ऐसे ही बोल सकते हैं 15 और 30 का एलसीएम, 30 एकम 30, 15 के पहाड़े में तो मिल गया। अब बचे 20, 30, तो 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 20 के पहाड़े में भी आता है, यही हमारा एलसीएम। सबसे पहले आप हमें यह कंफर्म करेंगे कि क्या आपको यह समझ में आ गया है, ये इजी नंबर हैं, और अगर इजी नंबर हैं तो आप इनके एलसीएम ऐसे ले सकते हैं। जल्दी से सभी बच्चे अब आप कमेंट करिए, ये बहुत यूजफुल चीजें हैं। अब बताओ
क्या ये आपको समझ में आ चुका है? जिन बच्चों के आंसर आ रहे हैं अच्छी बात है। अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो वो बिल्कुल फ्रीली हमसे पूछ सकते हैं। वैसे हमें पूरी उम्मीद है कि कोई दिक्कत होगी नहीं। अभी हम इसमें आपको एक दो स्लाइड और दिखाएंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चंस की दुनिया चलेंगे। और आप पूरे टाइम एंड वर्क में मन में एलसीएम निकालेंगे ना, तो आपको ये याद भी हो जाएंगे। यस सर, क्लियर ना? डन, पक्का? चलो बहुत बढ़िया। ये लिखो मत लिखो इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए है। ये देखो, अब यहां पर नंबर अगर कॉम्प्लिकेटेड हो, जैसे 2 नंबर हैं कॉम्प्लिकेटेड, अभी आप हिंट ले लीजिए, बाकी क्वेश्चंस में आएंगे ना तो वहां पर भी रिवीजन होगा। अब जैसे 45 और 60, वैसे तो ये ऐसे नंबर हैं जिनके आप पहाड़े पढ़ सकते हो, लेकिन मान लो अगर ऐसे नंबर हो, बड़े नंबर हो जिनकी टेबल आपको नहीं आती, तो आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। देखो, जैसे 45 और 60 है, तो आप इन दोनों को रेशियो में चेंज कर लो। रेशियो जानते हैं, ऐसे नंबर से काटो जिससे दोनों कटते हो। तो 15 तिया 45, 15 चौके 60, 3 और 4 का रेशियो आ गया। अब जब ये रेशियो आ गया, तो रेशियो आने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, चाहे तो ऐसे कर दो और चाहे तो ऐसे कर दो, जैसे चाहो वैसे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये मेथड आप यहां भी यूज कर सकते हैं। 20 30 में 2 और 3 का रेशियो क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन इजी नंबर की टेबल तो आप मन में ही पढ़ लेते हो, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड नंबर है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 60 इंटू 3, अब बताओ 60 इंटू 3 कितना हो जाएगा? या तो 60 इंटू 3 कर लो, या 45 इंटू 4 कर लो। तो 60 इंटू 3 180, यही आपका एलसीएम। खत्म। अब ये सोचो 35 55, 35 और 55, अब ये कॉम्प्लिकेटेड है, अब ये नहीं ले पाओगे आप एलसीएम मन में से। तो रेशियो से 5 से ये 7 बार और 5 से ये 11 बार, बस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चाहे ऐसे कर दो चाहे ऐसे कर दो, जैसे चाहो ऐसे कर दो। तो 7 का इसमें करोगे, 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35 और 3 38, 385, यही एलसीएम। चुटकियों में आंसर पाए। 60 और 85, तो 60 और 85 को आप रेशियो में चेंज कर लो। तो 5 से काटोगे ये 12 बार और 5 से काटोगे ये 17 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जो आसान लग रहा है। ये आसान लग रहा है, 17 छिक्के 102, 102 के आगे 1 0, 1020, यही एलसीएम है ना। मजेदार ये, बताओ मजेदार है? बताइए। ये बहुत यूजफुल ट्रिक है, ये बहुत काम आती है कॉम्प्लिकेटेड नंबर के एलसीएम में। ये समझ में आया आपको? बस यही चीज समझनी है, बाकी टॉपिक में फिर इतना दम नहीं होता है। टॉपिक को तो हम आसानी से कर सकते हैं, ये चीजें बच्चों को नहीं आती हैं, तब बच्चों को दिक्कत करते हैं। सबको डन है ना? चलो, अब देखो, ये नॉर्मल नंबर हो गए जिसके पहाड़े आप मन में पढ़ सकते हैं, मन में नहीं पढ़ सकते तो ऐसे जा सकते हैं। तीसरा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में अगर नंबर आ जाए, आजकल आपने देखा होगा एग्जाम में फ्रैक्शन में वैल्यू दे देता है। तो फ्रैक्शन में अगर वैल्यू आपको देता है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, स्पेशली टाइम एंड वर्क में। बस आपको ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेना, नीचे वाले को भूल जाओ, ऊपर वाले नंबर का बस ले लो एलसीएम। क्या होगा बताओ? तो अगर हमारे को 15/2 और 20 का एलसीएम लेना है, तो हम बस ऊपर वाले नंबर 15 और 20 का एलसीएम लेंगे। और 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 20 या 60, दोनों के पहाड़े में मैच करेगा, एलसीएम खत्म। ऐसे ही 20 और 25 का एलसीएम लेंगे, डिवीजन बाय 3 को भूल जाओ, 20 और 25 का एलसीएम आपका 100, खत्म। ऐसे ही 45 और 15 को याद रखिए, 2 को भूल जाइए, दोनों का एलसीएम आपका 45, खत्म। है ना इजी? बहुत अच्छी ट्रिक है। चलिए, थैंक यू। तो ये आपके एलसीएम के लिए बता दिया, ये यूज होगा आगे टाइम एंड वर्क में। तो हमें उम्मीद है आप आगे आपके किसी को दिक्कत नहीं होगी जब हम एलसीएम डायरेक्ट लिखेंगे। और धीरे धीरे आप ना, अभी आप में से कुछ बच्चे डायरेक्ट निकाल पाएंगे, कुछ नहीं भी निकाल पाएंगे, लेकिन अब आपको आइडिया है। अब पूरे टॉपिक में आप इस ट्रिक को यूज करोगे तो धीरे धीरे आपको ये बेहतरीन तरीके से मन में क्लियर हो जाएगी। तो चलिए, क्या आप सबको एलसीएम का मेथड क्लियर हो गया है? अगर ये क्लियर हो गया है तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है? चलिए, अब जल्दी से सभी बच्चे कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि अब हम आपका टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये बेसिक हमने बता दिया आपको। ये बेसिक चीजें जब नहीं पता होती हैं तो आपको दिक्कत आती है। जब ये छोटी छोटी चीजें, ये हैं बहुत छोटी चीजें,
लेकिन इनका रोल बहुत बड़ा है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इनका रोल बहुत बड़ा होगा। आगे चल के आपको यही छोटी छोटी चीजें दिक्कत करती हैं। हाँ, ये ट्रिक बहुत बढ़िया ना। चलिए, थैंक यू। अब फिर एक बार देख लो, हम रिपीट कर देते हैं। जब कभी भी डेज दिए जाएंगे तो पहला काम एलसीएम, दूसरा काम डिवाइड, ये तुरंत कर लो। तो जो एलसीएम आएगा वो टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कितने गुलाब जामुन हैं जो खाने हैं। डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो एफिशिएंसी, मतलब एक दिन में कितने गुलाब जामुन खाते हैं। ठीक है, चलो अब देखो पहला क्वेश्चन। ये देखिए, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें भी सबसे पहली जो कंडीशन आपकी आती है वो आती है सबसे सिंपल कंडीशन। सबसे सिंपल कंडीशन होती है कि ए बी सी टुगेदर काम करें। टुगेदर मतलब साथ साथ, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, जितने भी लोग हैं वो साथ साथ काम करें। ठीक, चलो तो सबसे पहली और सबसे सिंपल कंडीशन पे 2-3 क्वेश्चन देखते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन है। चलिए, A, B and C can complete a piece of work in 10 days, 15 days and 20 days respectively. If they work together, then the work will be completed in. A, B, C किसी काम को 10, 15, 20 दिन में करते हैं। देखो, कभी भी आपको दिन दिए जाएं, जैसे A के दिन दिए हैं 10, B के दिन दिए हैं आपके 15 और C के दिन दिए हैं आपके 20। तो पहले सबसे पहले एलसीएम 60। अब इसको डिवाइड करेंगे 6, 15 से 4, 20 से 3, ये तो कर ही लो। तो अब टोटल 60 गुलाब जामुन है। ए 6 खाता है, बी 4, सी 3, तो तीनों अगर मिला के खाएंगे तो तीनों मिला के कितने गुलाब जामुन खाएंगे? 13। तो टोटल 16 गुलाब जामुन है और तीनों मिलाकर एक दिन में 13 खाते हैं। तो वो कह रहा है यदि वे एक साथ काम करेंगे तो काम कितने दिन में हो जाएगा। तो टोटल 60 गुलाब जामुन को 13 के हिसाब से खाएंगे तो 13 चौका 52, 8 बचा, 8/13, 4, 8/13। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एलसीएम के लिए फ्रैक्शन का बेस का यूज नहीं करना है, अभी टाइम एंड वर्क में नहीं करना है। बाकी उसका एचसीएफ लेते हैं, अगर फ्रैक्शन में कुछ नीचे नंबर हो तो वो हम एलसीएम एचसीएफ में और डिटेल में बताएंगे। वेरी गुड गीतांजलि, सुजीत, विकी, सुमन, पुनीता, राहुल, रितिका, अंशुमन, नरेंद्र, बहुत खूब। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बहुत पहली क्लास, मतलब बिल्कुल बेसिक क्लास कराते हैं आपको, लेकिन ये जो बेसिक क्लास है ना, आपको इसका बेनिफिट दिखेगा आगे चल के। छोटी छोटी चीजें, लेकिन ये दिक्कत आपको फिर आगे नहीं करेंगी। चलो, पॉलिटिकल बातें मत करो मेरे भाई। ये देखिए, करिए इस क्वेश्चन को। ये सब प्रीवियस ईयर हैं, ये मत सोचना ये लास्ट 3 to 4 इयर्स में सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। गूगल पे सर्च करोगे दिख जाएगा आपको। इफ ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days, 20 days एंड 25 days। तो अगर हमें ए बी सी के दिन दिए हैं तो बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले भैया जी ले लो एलसीएम। अब आपको देखो एलसीएम में दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, तो पहले उनका लो जिनका आप आसानी से ले सकते हो। जैसे 25 और 20 का हो गया 100। अब 100 के पहाड़े में 15 में देखना है तो 100 15 के पहाड़े में नहीं आता, 100 दूनी 200 नहीं आता, 100 तिया 300 15 के पहाड़े में आता है। ऐसे सोचा करो। 20 और 25 किसी भी दो का सोच लो आप। हमने 20-25 का सोचा 100, सीधे 100 इंटू 100 और 15 का 300, बस। ओके सुमन, वेरी गुड। बीपीएससी टीचिंग में ज्वाइन कर चुकी हैं आप, बहुत बढ़िया। दोबारा से स्टार्ट करिए, बहुत अच्छी बात है। तो वेरी गुड, सबके आंसर आ चुके हैं। अब देखो 15 से इसे काटेंगे, 15 दूनी 30, 20 बार, 20 से इसको 15 बार और 25 से इसको 12 बार। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा? 47। तो अगर हम बात करें यहां पर टोटल कितने गुलाब जामुन? 300। तीनों मिलके कितने खाते हैं? 47। तो 300 को 47 के हिसाब से 300/47 डेज। ऑप्शन सी यही है सही। लोकेश, अरिजीत, मीनू, विकी, सलोनी, अंशुमन, सबको आ रहा है समझ में? किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो बिल्कुल फ्रीली पूछ सकते हैं। देखो ये तो आप कर लो लिख के, इसके बाद कोशिश करो जिन बच्चों का मैथ्स स्ट्रांग है, सबके लिए नहीं बोल रहे हैं, अभी लिख के करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनका मैथ्स स्ट्रांग है
अगर उनको लगता है वो बिना पेन के कर सकते हैं तो कोशिश करें, ठीक है। गीतांजलि, पुनीता, गुनगुन, रितिका, कविता, सुजीत, नरेंद्र, बेहतरीन, यहां तक सबको आ गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो तो इस काम को करो, इस क्वेश्चन को करिए। ओके अभिषेक, ट्विंकल, आशुतोष, हरेंद्र, सब चलेगा। हरेंद्र थोड़ा वेट करो, 1 महीने और वेट करो अभी। प्रेमित सॉरी, करिए इस क्वेश्चन को। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 14 days। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं और सी उसे 14 days में करते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा? 14 दूनी 28, 42, 56, 70, 70 एलसीएम। तो ये 7 और ये 5, ठीक है। तो दोनों मिलाकर अगर काम करेंगे तो कितना करेंगे? 12। अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे पढ़ना। इफ ए बी सी वर्क टुगेदर देन हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट 3/5 ऑफ द सेम वर्क। यदि ए बी सी एक साथ कार्य करते हैं तो उसी कार्य का 3/5वां भाग पूरा करने में कितना दिन लगेगा? तो पूरा काम नहीं करना है, 70 का 3/5 काम करना है। भाई पूरा काम कितना है? 70, तो 70 का 3/5 यानी कि 42 काम करना है। तो 42 काम करना है, दोनों तीनों मिलके करेंगे तो कितना करेंगे? वाह वेरी गुड। लोकेश, अरजीत, सलोनी, बेहतरीन, सुनील, बिकी, गुनगुन, दीक्षा, गुड इवनिंग, लेट हो गए आप। तो इसको तो अब हम कर सकते हैं तीनों मिलके। ए और बी 7 गुलाब जामुन खाते हैं, बी 5, तीनों मिलकर के 12, 12। और 42 को अगर 12 के हिसाब से खाना है तो 42/12 यानी कि 7/2, 7/2 डेज। 35/6 कैसे आ रहा है किस बच्चों का? 7/2 होगा, ठीक है। 7/2 days इज द राइट आंसर। अब आप हमें यह कंफर्म करें कि क्या आपको यह सबसे आसान वाला क्वेश्चन, टुगेदर वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है? क्या करें राहुल, कैलकुलेशन क्या करें आप? सबसे आसान क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में यही होता है कि अगर ए और बी और सी जो भी मेंबर हैं वो मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में हो जाएगा। लेकिन अब धीरे धीरे इसमें कंडीशन ऐड करेंगे। पूरे का निकाल दिया ना आपने, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है जल्दबाजी में। कभी यार क्या होता है ना, एक चीज ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत आसान क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एग्जाम में वो गलत होगा जो थोड़ा सा सॉरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कभी गलत नहीं होता, बहुत आसान वाला गलत होता है क्योंकि आप उसको बहुत लाइटली ले लेते हैं। चलिए अब दूसरी कंडीशन अब हम यहां पर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम कहते हैं कि काम शुरू होने के कुछ दिन बाद कोई काम छोड़ देता है, यानी कि फ्रॉम बिगिनिंग काम शुरू होगा, है ना। कार्य प्रारंभ होने के बाद, काम शुरू होने के कुछ दिन बाद कोई काम छोड़कर चला जाता है। अब ये देखो, हमें पूरी उम्मीद है पहला क्वेश्चन ही आप लोग कर लेंगे। तो ये आज की दूसरी कंडीशन करिए। हाँ लास्ट लाइन नहीं पढ़ते, हो जाता है ऐसा, हमसे भी हो जाता है कभी कभी। 3/5 कैसे आया? लिखा है ना क्वेश्चन में, उसी कार्य का 3/5वां भाग, 3/5 ऑफ सेम वर्क। 3/5 मतलब 3/5, 3/5 काम करना है, पूरा नहीं करना, ठीक है। इसलिए 3/5, पूरा काम 70 का 3/5 काम करना है। अब ये देखो, A कैन फिनिश अ वर्क इन 30 days, B कैन फिनिश इट इन 20 days। पहली लाइन में तो कुछ होता ही नहीं, इसमें केवल दिन होते हैं। A किसी काम को 30 दिन में, B इसी काम को 20 दिन में कर सकता है। पहला काम एलसीएम, दूसरा काम डिवाइड, ये तो कर ही लो। दोनों मिलके करेंगे तो कितना काम करेंगे? 5, ठीक है। ये लिखने की आवश्यकता। और बी स्टार्ट करते हैं, भाई कितने दिन करते हैं? ए और बी 6 days। उसके बाद ए चला जाएगा तो बचा हुआ काम कौन करेगा? बी। तो अब आप इसे ऐसे करेंगे कि ए और बी एक दिन में कितने गुलाब जामुन खाते हैं? 2 और 3 5।
तो एक दिन में 5 गुलाब जामुन खाते हैं तो 6 दिन में कितने खाएंगे? 30। यानी कि ए और बी पहले 6 दिन में 6 डेज में 30 गुलाब जामुन खा लेंगे। भैया जी गुलाब जामुन थे कितने? 60। 60 में से कितने खा लिए? 30। तो अभी भी कितने बचे हैं? 30। और वो 30 किसको खाने हैं? बी को। बी एक दिन में कितना खाता है? 3। एक दिन में 3 तो 30 को 10 डेज, 10 डेज में रिमेनिंग काम को कर लेगा। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर 2 चीजें पूछ सकता है एग्जामिनर, जल्दबाजी में आंसर टिक मत करना। एग्जामिनर 2 चीजें पूछ सकता है। एक तो ये पूछ सकता है कि शेष काम, जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में हुआ, और एक ये भी पूछ सकता है कि टोटल काम कितने दिन में हुआ था। तो अगर वो पूछता रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क तो यही है, तो ये कितने दिन में हुआ है? 10 डेज, तो आपका आंसर 10 डेज होगा। लेकिन अगर वो ये पूछता है कि वर्क कितने दिन में हुआ, टोटल वर्क कितने दिन में हुआ, कुल काम कितने दिन में हुआ, तो पहले 6 डेज यहां हुआ, लास्ट में 10 डेज यहां पर हुआ। यदि पहले 6 दिन ए और बी ने मिलकर किया, फिर 10 डेज आपका बी ने किया, तो टोटल काम आपका 16 डेज में हुआ। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, इन हाउ मेनी डेज बी विल कंप्लीट रिमेनिंग वर्क। तो बी ने रिमेनिंग वर्क कितने दिन में किया? 10 डेज, तो आपका आंसर 10 डेज। अगर यहीं पर होता कि इन हाउ मेनी डेज द वर्क वॉज कंप्लीटेड, काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो आपका आंसर 16 डेज होता। पूरा काम आपका 16 दिन में होता। समझ में आया? अब जिनका मैथ थोड़ा ठीक है ना, वो बिना पेन के लिख के करने की सोचो कि पहले ए और बी 5 दिन में 30 गुलाब जामुन खाएंगे, 6 दिन में, एक दिन में 5, तो 6 डेज में 30। 60 में से 30 खा लिए, बचे हुए 30 बी 3 के हिसाब से 10 डेज में खा लेगा। ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है। चलो अब ऐसे 2-3 क्वेश्चन बैक टू बैक करो। ये देखिए, A and B complete a piece of work 56 and 70 days. A 56 में, B 70 में। अब देखो बड़ा नंबर आ गया, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो एलसीएम निकालना आता है। 14 चौका 56, 14 पंजे 70, 14 4 जा 14 5 जा, और 7 4 जा 28, तो 280 एलसीएम। 56 से ये 5 बार और 70 से ये 4 बार, तो ये 5 और ये 4। अब देखो दोनों मिलके कितना खाते हैं? 9। टोटल कितना खाना है? 280। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और आगे इसको सॉल्व करिए। दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर सम डेज एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 34 डेज। इस लाइन को, जो बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना, वो पढ़ के इसे लिख लिया करो। वो कह रहा है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया। ये नहीं दिया कितने दिन बाद छोड़ दिया। बी ने शेष काम को 34 दिन में किया, ठीक है। उन्होंने एक साथ काम स्टार्ट किया, ए और बी ने कितने दिन किया नहीं पता। कुछ दिन बाद ए ने छोड़ दिया, तो बी ने बचा हुआ काम 34 डेज में किया। तो बी ने ये रिमेनिंग काम 34 डेज में किया है, तो स्टार्टिंग में ए और बी ने पूरा काम कितने दिन में किया होगा। तो ए कितने दिन बाद चला गया। वेरी गुड, क्या बात है, आंसर आ चुका है। अरिजीत, सलोनी, लोकेश, क्या बात है, कुछ जल्दी कर दिया आपने। कैसे करेंगे जी? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? कोशिश सब बच्चे करें। विकी, आकाश, बहुत खूब। प्रीति, चलिए करिए कोशिश। हमें इसके डेज नहीं पता, ये हमें निकालना है। आप उल्टा भी तो सोच सकते हो कि बी ने 34 डेज काम किया, बचा हुआ काम ए और बी ने किया। अब बी एक दिन में कितना करता है? 4, तो 34 डेज में कितना किया होगा? 4 चौक 16, 12 और 1 13, 136 किया होगा। अब टोटल काम 280 है। अब टोटल जो 280 काम था ना, उस 280 में से यहां लास्ट में हुआ है 136, तो 280 में से 136 यहां हुआ है, तो स्टार्टिंग में कितना हुआ होगा घटा देंगे, तो आपका आ जाएगा 144 काम स्टार्टिंग में होगा, 136 बाद में होगा, तो टोटल 280 होगा। अब ये 144 किसने किया है? ए और बी ने मिलकर। ए और बी एक दिन में कितना करते हैं? 9, तो 144 को यहां पर 9 के हिसाब से दिन कितने लगे होंगे? 16 डेज। तो ए ने 16 डेज के बाद काम छोड़ दिया।
वेरी गुड सुनील, पुनीता, मीनू, स्वांसिक। 15 कैसे गलत कर दिया आपने कैलकुलेशन स्वांसिक। रितिका, गुनगुन, है ना मजेदार? आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? वेरी गुड राहुल, सबको समझ में आ रहा है महारथियों? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? है ना? इजी। रिपीट तो नहीं करना। पहले ए और बी करेंगे, फिर ए छोड़ेगा, बी 34 डेज काम करेगा। तो बी 34 डेज में 4 के हिसाब से 136 गुलाब जामुन खाएगा। तो 280 में से लास्ट में 136 खाएं तो स्टार्टिंग में 144 खाएं। किसने? ए और बी ने मिलके 9 के हिसाब से 16 डेज। चलो अगला करो। 2-3 क्वेश्चंस करने के बाद ना चीजें क्लियर होती हैं। जिसने बिल्कुल बच्चा ऐसा जो बिल्कुल फ्रेशर है, जिसने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, तो वो थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन के बाद क्लियर हो जाता है उसको भी। वेरी गुड फ्राशर, सचिन, सुमन, नंदन, बहुत बढ़िया, स्वांसिक, वेरी गुड। अब इसको करके बताओ, ध्यान से पढ़ना आंसर करने से पहले। ए बी सी कैन फिनिश अ वर्क इन 8, 9 एंड 12 डेज। ए बी सी किसी कार्य को 8, 9 और 12 दिन में करते हैं। 8 निम 72 दोनों का एलसीएम, और 12 के पहाड़े में भी 72 आता है। तो एलसीएम तो 72 हो गया। 8 से 9, 9 से 8, 12 से 6। अब देखो कंडीशन, मेन तो कंडीशन है। सी स्टार्ट, पहले कंडीशन सुकून से पढ़ लेना, यहां जल्दबाजी मत करना। सी स्टार्ट वर्किंग अलोन एंड आफ्टर 1 डे बी ज्वाइन। आफ्टर 1 डे बी ज्वाइन हिम। सी ने अकेले काम करना शुरू किया और 1 दिन के बाद बी उससे जुड़ जाता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, जिनका थोड़ा भी मैथ्स मतलब ठीक बहुत अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं फर्स्ट टाइम बच्चे, तो जल्दबाजी ना करें, फर्स्ट टाइम में चीजों को समझें और लिख के करें। सी ने काम स्टार्ट किया, 1 दिन काम किया, और 1 दिन के बाद क्या होता है, 1 दिन के बाद सी के साथ बी भी जुड़ जाता है। यही क्वेश्चन में कहा गया है। पहले काम करने कौन आएगा? सी आएगा। ठीक है, और सी 1 दिन काम करेगा और 1 दिन के बाद उसके साथ बी जुड़ जाएगा। जुड़ गया। अब सी और बी कितने दिन काम करेंगे वो पता करना है, या पूरा काम यही करेंगे। ए ऑल्सो ज्वाइन देम इवन 3 days आफ्टर द स्टार्ट ऑफ वर्क। इस लाइन का मतलब अगर आपने समझ लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने जल्दबाजी में पढ़ा तो गड़बड़ हो जाएगी। कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद ए जुड़ जाता है। काम कहां शुरू हुआ था? यहां पर, यहां से 3 दिन बाद, तो यहां से 1 दिन तो ये हो गया, 2 दिन और अगर जोड़ देंगे तो 3 दिन हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? यानी कि जब सी और बी के साथ ए जुड़ा है तो इसका मतलब पहले सी के साथ और बी के साथ जब ए जुड़ा था तब 3 दिन हो चुके थे। उन 3 दिन में से पहले 1 दिन तो अकेले सी था, और 1 दिन के बाद अगले 2 दिन बी और सी दोनों थे। ये लाइन समझ में आ गई, क्वेश्चन खत्म आ गया। ये लाइन अगर नहीं पढ़ोगे ध्यान से क्वेश्चन गलत कर दोगे। और ये सब चीजें बहुत बेसिक चीजें, एक टाइम के बाद तो आप इनको ना आराम से करोगे। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड अभी तो नहीं हो रहे, अभी बेसिक ही है। अब बताओ, ये लाइन सबको क्लियर है कि पहले 1 दिन सी काम किया, 1 दिन के बाद उसके साथ बी जुड़ा, फिर अगले दिन बी और सी ने 2 दिन काम किया, उसके बाद ए बी जुड़ गया। आंसर भी आ गया। लोकेश, सलोनी, सुनील, कुछ बच्चे तो इतने ऐसे होते हैं ना कि ऐसे कि भूखा शेर होता है ना, भूखा शेर, उसको सामने कुछ शिकार दिख जाए तो तुरंत झपट पड़ता है, खा जाता है। ऐसे ही बच्चे भी कुछ ऐसे होते हैं, भूखे शेर टाइप के। क्वेश्चन ऐसे देखते हैं जैसे स्क्रीन पे जुड़े रहते हैं और देखते हैं कब स्क्रीन चेंज करें सर और मैं उस पर टूट पड़ूं। लेकिन ये अच्छी बात है। वेरी गुड गीतांजलि, मीनू, अरविंद, सुनील, बहुत खूब, सलोनी। चलिए अब हम बताते हैं, किसी को कंफ्यूजन हो इस लाइन में तो पूछ सकते हैं, यही समझना, इसके बाद तो समझना ही नहीं कुछ। सी 1 दिन गुलाब जामुन खाता है, 1 दिन में कितने खाता है? 9। तो यहां पर गुलाब जामुन कितने खा लिए? 9। सी और बी 2 दिन खाते हैं, अरे गलत कर दिया, सी नहीं हमने ए ले लिया। सी 1 दिन में कितने खाता है? 6 गुलाब जामुन। तो 1 दिन में इसने 6 गुलाब जामुन खाए होंगे।
सी और बी, 6 और 8 14, 14 गुलाब जामुन एक दिन में, तो 2 दिन में कितने खाते हैं? 28, 28 हो गए। अब आपको यह समझना है कि यहां 6 गुलाब जामुन खा लिए, यहां 28 खा लिए, गुलाब जामुन 72 थे, तो 72 में से 28 और 6 34 खा लिए, तो आपके बचे कितने? 38, 38 आपका अभी भी गुलाब जामुन बचे हुए हैं। और वो 38 गुलाब जामुन कौन खाएगा? ए बी सी तीनों। तो 9 8 17, 17 6 23, तो इसको वो खाएंगे 38 को 23 के हिसाब से, तो 23 बन जा 23, 15/23 डेज, ये आपका हो गया। तो इसका मतलब जो शेष काम है वो कितने दिन में हुआ है? 115/23 डेज में। अगर वो ये पूछता रिमेनिंग काम कितने दिन में हुआ, तो आंसर ये हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या है? इन हाउ मेनी डेज द एंटायर वर्क विल बी फिनिश्ड, तो टोटल काम कितने दिन में फिनिश हुआ। तो बताओ टोटल काम कितने दिन में हुआ? एक दिन यहां, 2 दिन यहां, और यहां पर एक सही 15/23 दिन और, तो कितना हो गया? 415/20। अच्छा क्वेश्चन है ना, ये सब आपके रिसेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चन है ये सब। हम बिल्कुल डिटेल में लिख रहे हैं, लेकिन आप ना एक टाइम के बाद ना आप हमसे कहोगे सर आप हट जाओ, साइड में हट जाओ, हम आपको धुआं धुआं कर दोगे आप। बताइए जल्दी से, क्या किसी बच्चे को इसमें कोई कंफ्यूजन है? अगर है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर हम बढ़ेंगे आगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक और दिखाते हैं। डन? चलिए एक और करो ऐसा, फिर ये पैटर्न आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। 3 4 क्वेश्चन कराएंगे ना सब पे, तो अच्छे से आ जाएंगे। ये देखो, ए बी सी कैन डू अ जॉब इन 50 75 एंड 20 डेज। तो भैया जी क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, पहला काम हम एलसीएम तो बिना कुछ सोचे समझे ले ही लेते हैं। ये तो ले ही लो एलसीएम। देखो 50 और 20 का एलसीएम 100 हो गया, 100 पे मिलेगा, और 100 और 75, 100 एकम 100, 100 दूनी 200 पे नहीं, 100 या 300 पे मिलेगा। ऐसे हम मन में एलसीएम ले लेते हैं। 50 से ये 6 बार, 75 से ये 4 बार, और 20 से ये 15 बार। जिन बच्चों ने बिल्कुल मैथ्स थोड़ा सा अच्छा नहीं ना, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, लिख के कर सकते हो। अभी स्टार्टिंग में ऐसा नहीं कि एकदम से आप सोचो कि हमारे जैसे ही करने लगो, लेकिन धीरे धीरे अभी आप लिख के भी कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे कोशिश करेंगे, फिर धीरे धीरे आपकी हैबिट लिखने की बंद हो जाएगी। They all work together for 4 days, then C quit. How many days will A and B finish the rest of work? ये क्वेश्चन तो अब आप आराम से कर सकते हो कि वो तीनों काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन 6 दिन के बाद C काम छोड़ देता है, तो बचा हुआ काम A और B कितने दिन में कर लेंगे। ये तो बिना पेन के भी अब आप कर सकते हो, करिए। वेरी गुड नरेंद्र, फरी, अरिजीत, के एम, कविता, सुमन, फिराशत, सुनील, मीनू, रितिका, गीतांजलि, अंशुमन। आसान है। लोकेश, पुनीता, नहीं आया समझ में किसी बच्चे को है तो पूछ सकते हो। एबीसी एक दिन में कितना खाते हैं करते हैं? 25 गुलाब जामुन खाते हैं, तो 6 दिन में खाएंगे 150। गुलाब जामुन थे कितने? 300, उसमें से खा लिए 150, बचे कितने हैं? 150। उसे ए और बी 10 के हिसाब से खाएंगे, तो दिन लगेंगे कितने? 15। पूछा क्या है? हाँ कर दिया क्या हमने? 6 और 4 10। तुम लोगों का 20 आ रहा है, हमारा कैसा आ रहा है भाई? ए और बी 10। हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी टेक टू फिनिश द रेस्ट ऑफ जॉब? कुछ तो गड़बड़ है दया। 20 एकम 20, 6 नहीं 4 डेज है सर। अच्छा तभी गड़बड़ आ रहा है।
ये गड़बड़ कर दिया भैया जी हमने, ये 6 डेज नहीं है, ये 4 डेज है। चलिए, तो यहां पर हम देखेंगे एबीसी एक दिन में 25, तो 4 दिन में कितने खाएंगे? 100। गुलाब जामुन 300 थे, 300 में से 100 खा लिए, बचे कितने? 200। अब 200 को ए और बी 6 और 4 10 के हिसाब से खाएंगे तो कितने लगेंगे? 20 दिन। और यही पूछा है रिमेनिंग काम, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये कंडीशन सबको क्लियर है? क्योंकि अगर ये क्लियर है ना, तो अगली कंडीशन ऐसी बताएंगे जो क्वेश्चन आएगा और आते ही नानी के घर जाएगा। तो कंडीशन नंबर 2, यानी काम शुरू होने के कुछ दिन बाद कोई छोड़ दे तो किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं होगी। गुलाब जामुन खाने हैं, सिंपल सा। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो ऐसे करके लिख लिया करो, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, स्पेशली जिन बच्चों को दिक्कत रहती है, उनको लगता है मुझे मैथ्स नहीं आता, वो बच्चे जरूर बता दिया करें। जिनके आंसर आना है ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे आंसर्स लाने के बाद भी कमेंट नहीं करते हैं, तो वो बच्चे जरूर कंफर्म कर दें कि किसी को दिक्कत तो नहीं है। क्लियर? चलिए अब देखो तीसरी और बहुत ही मजेदार कंडीशन। तीसरी कंडीशन होती है बिफोर कंप्लीशन। तीसरी कंडीशन बिफोर कंप्लीशन, यानी कि काम समाप्ति से कुछ दिन पूर्व कोई काम छोड़ देगा। कार्य समाप्ति से पूर्व। अभी तक क्या था? काम शुरू होने के 3 दिन बाद 4 दिन बाद कोई छोड़ देता है। अब होगा काम खत्म होने से इतने दिन पहले कोई काम छोड़ देता है। वैसे कहे काम खत्म होने से 5 दिन पहले मान लो ए ने छोड़ दिया या बी ने छोड़ दिया। ये तीसरी कंडीशन। देखो कैसे इसको धुआं धुआं करेंगे, इसकी ट्रिक भी बताएंगे आपको, लॉजिक भी बताएंगे। बस ट्रिक से ही करना है, कोई बात नहीं राहुल। टाइम एंड वर्क में कुछ क्वेश्चन दिक्कत होता है, हम किस लिए हैं? अब क्लास होने के बाद दिक्कत नहीं होगी। इसमें बेसिक में 5 कंडीशन होती हैं। आज हम आपको 3 कराएंगे, 2 कराएंगे कल। 3 5 का 6 मान लो, और इन 6 पे ही पूरा टॉपिक चलता है। फिर ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, बी इन 25 डेज। ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी उस काम को 25 दिन में करता है। तो पहला काम एलसीएम, दूसरा काम डिवाइड, ये तो कर लो। अब वो कह रहा है ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट बी लेफ्ट द वर्क 7 डेज बिफोर कंप्लीशन। ए और बी ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बी ने काम खत्म होने से 7 दिन पहले छोड़ दिया। तो याद रखना, जब कभी भी ये बिफोर कंप्लीशन वाली कंडीशन आपको दी जाए, ध्यान रखिएगा, जब कभी भी ये कंडीशन आपको दी जाए तो आपको एक काम करना है। टोटल काम जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मानना है। क्या एक्स्ट्रा मानना है? बी कितने दिन पहले छोड़ देता है? 7 दिन पहले। तो टोटल वर्क को आप ये कर लेंगे कि 75 में बी का 7 दिन का काम जोड़ देंगे। जो भी काम छोड़ रहा है, अगर बी 7 दिन पहले तो बी का 7 दिन का, ए छोड़ता तो ए का, जो भी छोड़ रहा है उसका उतना दिन का काम जोड़ दो तो वो टोटल काम हो जाएगा। अब ये टोटल काम को अब ए और बी मिलके कितने दिन में करेंगे, ऐसे सोचेंगे। तो हम यहां पर 75 जो है बी ने 7 दिन पहले छोड़ा है, तो बी के 7 दिन का काम जोड़ करके कौन काम कर रहा है? ए और बी, उससे कितने दिन में कर लेंगे? बस ऐसे। तो 75 में बी एक दिन में कितना करता है? 3, तो 7 दिन में 21, और ए और बी मिलके एक दिन में कितना करेंगे? 5 और 3 8, तो होगा 96/8 यानी कि 12 डेज। तो ये काम आपका 12 दिन में होता है। लेकिन वो ये कह रहा है कि इस 12 दिन में से लास्ट के 7 डेज से पहले बी ने छोड़ दिया, यानी स्टार्टिंग में ए और बी थे, लास्ट के 7 डेज में अकेला ए था। यही तो कह रहा है। काम समाप्ति से 7 दिन पूर्व बी ने काम छोड़ दिया। तो अगर वो ये पूछता है कि काम कितने दिन में हुआ, तो काम आपका 12 दिन में हुआ है। लेकिन उसने पूछा है कि दोनों ने मिलके कितने दिन काम किया, तो दोनों ने मिलके जितने भी दिन काम हुआ है उससे 7 दिन पहले बी ने छोड़ दिया है, मतलब दोनों ने मिलकर उससे 7 दिन कम काम किया है।
तो बी ने जो काम किया है 12 से 7 दिन कम, यानी कि 5 डेज। 5 डेज बी ने काम किया है, इसका मतलब ए और बी ने मिलकर 5 दिन काम किया है। ध्यान रखना, इसमें दो चीजें पूछ सकता है। एक तो टोटल काम कितने दिन में हुआ, तो आपका आंसर होगा टोटल काम 12 दिन में हुआ। अब ये पूछ रहा है ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया, यानी कि बी कब तक काम करता है, तो आपके 12 में से 7 दिन पहले बी छोड़ देता है, मतलब 12 माइनस 7, 5 डेज ए और बी ने मिलकर काम किया। सर ऐसे कर लो कि 7 दिन का काम ए ने किया, हां कर सकते हैं, ठीक है, डन। चलो, यहां दो ही मेंबर है ना, जब दो से ज्यादा होते हैं तो फिर लेंदी होता है। कर सकते हो सुनील? अब ये देखो, ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 39 डेज, बी अलोन कैन डू इन 52 डेज। हम डायरेक्ट इसलिए करते हैं कि यहां से डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है। ए 39 डेज में करता है, बी 52 डेज में। बताओ एलसीएम कैसे लोगे? दोनों का कॉम्प्लिकेटेड नंबर है, रेशियो निकाल लो। 13 तिया 39, 13 चौके 52, तो 52 इंटू 3 156, तुरंत एलसीएम आ गया। 39 इंटू 4 52 इंटू 3, 39 के मल्टीप्लाई में 4 बार, 52 के मल्टीप्लाई में 3 बार। The duo start working together, but A leave 3 days before the task get over. For how many days they do work together? Same question. A ने काम समाप्ति से 3 दिन पूर्व काम छोड़ दिया। अभी एक दो क्वेश्चन कर लो, ट्विंकल, रोहित, राहुल, जो भी, जिस बच्चे को दिक्कत है ना एक भी, तो अब 2-3 क्वेश्चन कर लो। 3 क्वेश्चन पहले किया करो, उस 3 क्वेश्चन के बाद भी समझना है तो आप हमसे पूछना, हम आपको समझाएंगे, टेंशन मत लो, बिल्कुल 100% आएगा। पहले आप ये निकालो काम कितने दिन में हुआ। तो हमने क्या कहा था, बिफोर कंप्लीशन में कौन छोड़ा है, ए, 3 दिन पहले। तो जो 156 टोटल काम है उसमें ए का 3 दिन का काम जोड़ लो और फिर उसे टोटल मेंबर ए और बी हैं उससे डिवाइड कर दो। ऐसा क्यों करते हैं, लॉजिक बताएंगे हम आपको, डिटेल बताएंगे, लेकिन पहले अभी आप ट्रिक समझ लीजिए। अब आप देखो कि 156 में ए 3 दिन में कितना काम करेगा, 4 के हिसाब से 3 दिन में 12, तो टोटल काम आपका ये हो गया। अब इसको ए और बी से डिवाइड करो, 4 और 3 7 से, तो ये हो गया 168/7, 7 2 जा 7 4 जा, 24 डेज में काम हुआ। अगर वो ये कहता है काम कितने दिन में हुआ, तो आंसर होगा 24 डेज में हुआ, लेकिन उसके बाद टुगेदर उन्होंने कितने दिन काम किया, तो इस 24 दिन में से अंतिम 3 दिन ए नहीं था, तो 24 दिन में से अंतिम 3 दिन नहीं था, तो मतलब स्टार्टिंग के 21 दिन तक ए और बी दोनों साथ साथ काम कर रहे थे। यही आपका आंसर। एक बार देखिए और अब हमें बताइए थोड़ा थोड़ा, एक क्वेश्चन हम ऐसा और कराएंगे और उस क्वेश्चन के बाद जिन बच्चों को कंफ्यूजन है, हमें पूरी उम्मीद है वो खत्म हो जाएगा। फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं खत्म हुआ, आपको डाउट है, तो आप फिर हमसे फ्रीली बिल्कुल पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको और कराते हैं, उसके बाद भी अगर किसी को लगे तो बिल्कुल फ्रीली आप हमसे पूछ लेना, ठीक है, ओके। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है आपको आ जाएगा, जिस जिसको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। हाँ हाँ बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन इसमें टोटल डेज डायरेक्ट आ जाते हैं। ए का लास्ट में हमने, ए ने कितने दिन काम किया है, ए ने नहीं किया है, बी ने किया है 3 दिन, तो बी का 3 दिन का हटा करके ए और बी ने जो किया उससे भी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सलोनी। अब ये देखो, लेकिन डायरेक्ट ट्रिक होती है इसमें, एक आदमी 2 आदमी छोड़े, अभी तो एक ही छोड़ रहा है ना, 2 3 आदमी छोड़ते हैं तो फिर लेंदी हो जाता है, तो यहां से क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स आपका आ जाता है। अब बताओ इसको, इसे करिए, देखो इसके बाद क्लियर हो जाएगा। एलसीएम हम लेते हैं, उसके बाद करना। ए कैन कंप्लीट वर्क 36 डेज, बी 45, सी 60 डेज। देखो यहां तक तो क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, तो पहले हमारे जो डेज दिए हैं 36, 45 और 60, तो हम इन तीनों का क्या ले लेते हैं, एलसीएम 180, और ये 5, ये 4, ये आपका 3, ओके।
ठीक है, अब आप देखिए, ए बी सी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट द वर्क बिफोर 4 days ऑफ कंप्लीशन। सी ने कार्य पूरा होने से, सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। अब करिए, सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ बताओ। तो आप टोटल काम में आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो कि जो वर्क है ना, बस उसमें क्या करो, टोटल काम 180 में सी का 3 दिन का काम जोड़ दो, और सी का 3 दिन का काम कितना होगा, 3 के हिसाब से, सॉरी 4 दिन का काम, सॉरी 3 नहीं 4 दिन का काम है। तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, 180 3 के हिसाब से 12, यानी कि टोटल काम हो गया 192। अब ये किसको करना है, तीनों को मिलकर। अब जितने भी मेंबर हैं सबको मिलके, 5 और 4 9 और 3 12, 12 से डिवाइड करोगे 12 बन जा 12, 12 6 जा 72, 16 days इज द राइट आंसर। अभी समझ में आया सबको। तो पूरा काम कितने दिन में हुआ है, 16 दिन में। जिस बच्चे को कंफ्यूजन, 2 बच्चों को स्टार्टिंग में डाउट था, वो बच्चे कमेंट करके बताएं क्या उनको क्लियर हो गया है। लोकेश, कविता, अरिजीत, राहुल, रितिका, सुनील, अंशुमन, पुनीता, ठीक है। और अगर ये पूछता कि तीनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, तो आंसर क्या होता, 16 में से 4 दिन घटा देते, 12 दिन। सलोनी, वेरी गुड। सुजीत, अंशुमन, और कोई बच्चा, 1-2 बच्चे को स्टार्टिंग में कह रहे थे, वो बच्चे कमेंट करके हमें कंफर्म करें। क्लियर हो गया सर, राहुल वेरी गुड, गुनगुन डन। दोनों, आप दोनों कोई डाउट था ना, अभी क्लियर है ना। अरे तुम धुआं धुआं कर दोगे इन क्वेश्चंस को, ये कोई ये कहोगे कि सर ये क्या क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन है क्या। चलो तो अगला बताओ, सीजीएल मेंस 19। वैसे तो ये इजी वाले आते हैं ये, लेकिन ये बिफोर कंप्लीशन कंडीशन कभी कभी आ जाती है। एबीसी के काम को 18 36 50, पहली लाइन तो पढ़ने वाली बात ही नहीं होती, इसमें केवल दिन होते हैं। पहली लाइन में ए 18 में, बी 36 में, सी 54 में। एलसीएम हम लिख देते हैं अभी, आप सोचिएगा, ठीक है। ऐसे हम लिखते हैं, इतनी स्पीड से आप भी कर पाएंगे। स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट बी एंड सी लेफ्ट 5 and 10 days रेस्पेक्टिवली बिफोर द कंप्लीशन। इन हाउ मेनी डेज वर्क वॉज फिनिश्ड। बी और सी ने 5 दिन 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। ऐड क्यों करते हैं बताएंगे, वो लॉजिक बताएंगे ना आपको। कोई भी चीज रटने से नहीं बताएंगे, हर चीज लॉजिक बताएंगे। अभी पहले ट्रिक समझते हैं, फिर लॉजिक बताएंगे कि हम ऐसे क्यों करते हैं, बिना पूछे बताएंगे, उसकी चिंता मत करो। क्या बात है राहुल, तुम तो अभी डाउट बोल रहे थे, सबसे पहले इस बात तुमने ही आंसर किया है। लोकेश को भी पीछे छोड़ दिया, लोकेश जो धुआं धुआं कर रहा था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एमटीएस में भी आते हैं, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल और सीडीएस, लेवल सबका एक ही आता है। एमटीएस का नाम बस नाम के लिए एमटीएस होता है। एमटीएस के एग्जाम में सीजीएल से कम लेवल के क्वेश्चन नहीं आते। वेरी गुड कविता, फरी, सलोनी, तो गुनगुन बारा। कोई बच्चा ये मत सोचना कि आप एमटीएस का एग्जाम इजी होता है, सेम पैटर्न होता है एमटीएस में भी। तो पहले वर्क सोच लो, वर्क के लिए क्या करोगे, कौन छोड़ रहा है भैया, 2 लोग छोड़ रहे हैं, बी और सी। बी 5 दिन पहले, तो बी का 5 दिन का, और सी 10 दिन पहले, सॉरी उल्टा लिख दिया। बी 5 दिन पहले तो बी का 5 दिन का, और सी 10 दिन पहले तो सी का 10 दिन का। तो 108 में बी का 5 दिन का कितना होगा, 15, और सी का 10 दिन का कितना होगा, 20। 20 15 आपका हो गया, इसमें 8 और 15 23, 23 और 20 43, 143, 143। करना किसको है, तीनों को, 6 और 3 और 2 11, 143/11। अब देखो जो बच्चे बिना पेन के कर रहे होंगे ना, वो जल्दी कर रहे होंगे। पेन से करने में थोड़ा टाइम लगता है, बिना पेन के हम इसे और भी आसानी से कर सकते हैं। गीतांजलि, रितिका, वैभव, गुनगुन, बिकी, सलोनी, लोकेश, फिराशत, सुहानी, एनआईजी।
कुछ ज्यादा आसान नहीं है। गुनगुन, बहुत खूब। ठीक है, एक और कराते हैं, फिर आज यहीं पर स्टॉप लेंगे, या इसको हम देते हैं होमवर्क। नहीं नहीं, ये कंडीशन चेंज हो गई। बट आफ्टर 2 days पी क्विट, नहीं बस यहीं तक है, 11 तक ही है, कंडीशन चेंज हो रही है, तो आज यहीं तक रखेंगे। लेकिन अब हम बताएंगे आपको इसका लॉजिक। आपके मन में चल रहा ना इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक समझो। इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। देखो, ए करता है 18 दिन में, बी करता है 36 दिन में, सी करता है 54 दिन में। एलसीएम आपका 108, ये 6, ये 3 और ये आपका 2। ठीक है, उसने कहा है काम मान लो आपका एक्स डेज में हुआ, सपोज करो। तो ए पूरे के पूरे दिन काम करता है, यानी ए एक्स डेज काम करता है, बी एक्स से 5 दिन पहले छोड़ देता है और सी एक्स से 10 दिन पहले छोड़ देता है। सपोज करो काम आपका एक्स दिन हुआ है। कितने दिन हुआ है? एक्स दिन, एक्स डेज। तो ए ऐसा है जो शुरू से लेके अंत तक काम करता है, यानी एक्स डेज काम करता है। ठीक है, बी जितने भी दिन है उससे 5 दिन कम, 5 दिन तो x-5, सी उससे 10 दिन कम। ठीक है, अब ये समझो। तो अब उसने ये कहा है कि ए बाबूजी एक्स डेज काम करते हैं, बी बाबूजी x-5 डेज काम करते हैं, और सी बाबूजी x-10 डेज काम करते हैं। और इस तरीके से ये पूरा काम 108 कर लेते हैं। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये a इंटू एक्स, ये b इंटू एक्स, ये -5 इंटू बी, सिमिलरली c इंटू एक्स माइनस ये 10 इंटू सी बराबर 108। अब देखो, अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें से और इसमें से हम x कॉमन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? x कॉमन। तो x कॉमन लोगे तो यहां बचेगा a, यहां बचेगा प्लस b, यहां बचेगा प्लस c, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये -5b और 10c को उधर ले जाते हैं, तो 108 में 5b और 10c आपका जुड़ जाएगा। अब देखो वही तो बन गया। तो x मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज के लिए, अगर b 5 दिन पहले छोड़ता है तो b का 5 दिन का जोड़ लो, c 10 दिन पहले c का 10 दिन का जोड़ लो, और टोटल abc से डिवाइड कर दो। हो गया प्रूफ। समझ में आ गया लॉजिक? ठीक है, तो इस कंडीशन में कोई भी जितने दिन काम होता है उतने दिन पहले छोड़ता है, तो वो इधर वाली कंडीशन माइनस होता है इस साइड में, उस साइड में जाकर के वो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। और उसके बाद जितने भी मेंबर हैं उससे डिवाइड कर दो। अब बताइए, सबको क्लियर है? वैसे ही आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आज हम इतना ही रखेंगे। अब किसी को कुछ पूछना है, टॉपिक में कोई ऐसा पॉइंट हो जो क्लियर ना हुआ हो, तो अब आप हमसे पूछ सकते हैं। कल इसको कंटिन्यू करेंगे, चौथी, पांचवी, छठी कंडीशन, मतलब कल आपका बेसिक खत्म कर देंगे हम इसका। जो इसका बेसिक है टाइम एंड वर्क का, वो कल खत्म कर देंगे। ये 6 कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ डेज, जितने भी दिन काम हुआ है, 10 दिन, 15 दिन, जो टोटल नंबर ऑफ डेज है उसको हमने एक्स माना है। सब आएगा सुजीत, चिंता मत करो मेरे भाई, रिवीजन करो बस। कोई भी चीज अगर आपको लगती है ना वीक है, तो उसके लिए एक ही तरीका है, उसको बार बार रिवाइज करें। कौन सी फर्स्ट स्टेप कह रहे हैं? फर्स्ट स्टेप ये है, ए ने शुरू से लेके अंत तक काम किया है, और हमने यहां टोटल डेज जो है वो एक्स माने हैं। तो टोटल डेज अगर एक्स है तो ए ने एक्स दिन काम किया है, बी ने उससे 5 दिन कम, सी ने उससे 10 दिन कम। तो ए एक्स डेज, बी x-5, सी x-10 डेज काम करता है, तो पूरा काम 108 कर लेते हैं, ये कहा है। बैंकिंग के लिए पूरी अर्थमेटिक इंपॉर्टेंट है। जी हां, बैंकिंग में पूरी अर्थमेटिक आती है, सिंप्लीफिकेशन आता है, और आपका डीआई। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हम ही देंगे सचिन, चिंता मत करो। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं।
तरीके बहुत होते हैं सुनील हर क्वेश्चन के, लेकिन हम आपको कोई भी तरीका बताएंगे वो बताएंगे जो सबसे बेस्ट होगा। ये नहीं है तरीका एक नहीं है, तरीके तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे तरीके हैं हर क्वेश्चन करने के, कम से कम दो दो तीन तीन तो हर क्वेश्चन तरीके होते हैं। लेकिन यहां पर हम आपको जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे जो बेस्ट हो, जिसमें पेन का यूज कम से कम हो। ठीक है, ओके, क्लियर। चलिए, तो फिलहाल आज इतना ही। शाम को 7:30 बजे यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेशन है, तो सभी बच्चे जरूर करा करो, लाइव करने की कोशिश करो। लाइव ना कर पाओ तो बाद में करो, लेकिन करो जरूर। वहां पर आपको एग्जैक्टली जो पेपर आपका आता है वैसा हम आपको दिखाते हैं, तो उससे आपको फ्यूचर में बहुत बेनिफिट दिखेगा। अभी इतना नहीं दिखेगा, लेकिन फ्यूचर में बहुत दिखेगा 1 से 2 महीने के अंदर। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच महारथियो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। ठीक है गीतांजलि, ओके, चलिए, ओके, बाय।